अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी अभी हो रहा है जी सुबह का वक्त। देखा कितना मुश्किल होता है वॉइस ओवर करना, इतनी आसान बात नहीं है। समटाइम्स टंग इस तरह ट्विस्ट होती है ना कि पता ही नहीं चलता कि मुंह से निकला क्या है, और फिर हमें कट करना पड़ता है, दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। और ऐसा एक बार नहीं होता, बार बार होता है। एनी हाउ जी, ये तो हमारा काम है, इस तरह तो चलेगा ही चलेगा। अच्छा, आज पता है वीडियो तो मैंने आपके लिए ये 2-3 दिन पहले बना लिया था, बट ज़ाहिर है इसकी एडिटिंग करनी थी और फिर मैंने इसको पब्लिश करना था। तो अभी मैं इसका कर रही हूँ वॉइस ओवर, और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अपने लिविंग रूम में बैठकर। अदरवाइज़ जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं सेपरेट रूम में जाकर करती हूँ, ताकि बिल्कुल क्लियर आवाज़ आप लोगों तक पहुँचे। लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा अकेले बैठने का दिल ही नहीं कर रहा था। अभी मैं बैठी हूँ लाउंज में, सामने चल रहा है टीवी जिसको मैंने म्यूट पर लगा दिया है। किचन में मेरी हेल्पर काम कर रही है, और बिल्कुल घर के साथ ही ठक 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 ठकाठक ठकाठक घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वहाँ से भी शोर आ रहा है। तो आज आपको ना मेरे व्लॉग में मल्टीपल आवाज़ें सुनने को मिलेंगी। अच्छा, तो जी मैं जा रही हूँ अभी अम्मी के घर। खाना वाना मैंने बना लिया है, क्योंकि बेटा मेरा नहीं जा रहा है, बेटा और हस्बैंड यहीं रहेंगे, बस मैं और तरफ जाएंगे। तो तरफ के रूम में मैं अभी गई थी, उसके वार्डरोब से मैंने एक सूट निकाला है और अपना भी एक ही सूट रख रही हूँ। और जो मेरा छोटा बैग है ना, जिसमें मैं अक्सर जब भी अम्मी के अगर मैंने रहने जाना होता है 1-2 दिन के लिए, तो उसी में मैं चीज़ें रख कर ले जाती हूँ। लेकिन अभी वो मिल नहीं रहा था, और मेरी हेल्पर्स जब भी कोई चीज़ रखती हैं ना कहीं पर, अगर वो रख देती हैं तो वो इतनी आसानी से फिर मिलती नहीं है। हाँ, मेरे अपने हाथ की रखी हुई जो चीज़ होती है, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने इस जगह रखी है, तो वो आसानी से मिल जाती है। तो खैर अब बैग तो मिला नहीं था, और इतने बड़े बड़े बैग बाकी रखे हुए थे, उसमें ये एक एक सूट डालकर मैं क्या लेकर जाती। सो हमने अपना देसी काम किया, उठाए जी शॉपिंग बैग्स, और उसमें फिर मैंने अपने कपड़े भी भर लिए और जूते भी भर लिए। यहाँ पर मैंने अपने जॉगर्स साथ रखे हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पर भी ज़ाहिर है वॉक के लिए जाना होगा। और वैसे भी अभी सर्दियाँ हैं ना, और मुझे पता है कि क्योंकि मेरी बहन भी वहाँ पर आ रही है, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह पता था कि हमें घूमने फिरने के लिए ना सही मगर शॉपिंग के लिए तो जाना ही जाना पड़ेगा। और जॉगर्स अगर मैंने पहने हुए हो ना, स्पेशली सर्दियों में, तो मैं बहुत कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ और थकावट भी बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही है कि ये व्लॉग ना मैंने आप लोगों के लिए 4 से 5 दिन पहले बना लिया था, बट पब्लिश मैं इसको आज कर रही हूँ। और ये जिस दिन हम लोग एम्पोरियम मॉल गए थे, उस दिन था 25 दिसंबर, और एम्पोरियम मॉल बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ था, क्योंकि काइट डे भी था, फिर क्रिसमस डे भी था, और आज एक्सट्रीम रश था एम्पोरियम में। मतलब इतना रश था कि लिटरली चलने की भी जगह नहीं मिल रही थी, इतना ज़्यादा रश था। अच्छा, तो यहाँ पर मॉल में आकर हम लोग बिखर गए थे बिखर इसलिए गए थे क्योंकि मेरी बहन और मेरी अम्मी थी निशात लेलन स्टोर पर, और मैं, मेरी भांजी, मेरा भांजा और मेरी बेटी, हम लोग आ गए थे मिनीसो पर। एक तो जब भी हम मॉल जाते हैं ना, तो मेरी बेटी को बड़ी लगी हुई थी, मम्मा मैंने मिनीसो जाना है। मतलब कुछ नहीं भी लेना, मगर उसने मिनीसो जाना है, मिनीसो का दीदार ज़रूर करना है, मतलब देखना ज़रूर है कि क्या क्या नई चीज़ें आई हुई हैं। यहाँ पर मैं अपने भांजे को बड़ा कन्विंस कर रही थी कि बेटा ये ले लो, ये ले लो, लेकिन आज शायद मेरे भांजे का मूड नहीं था, हर चीज़ पर उंगली रख रहा था, मगर लेना कुछ नहीं है। मैंने इसके हाथ में इतने ज़्यादा स्टफ़ टॉयज़ पकड़ाए कि ये ले लो, ये ले लो, मगर इसने किसी भी स्टफ़ टॉय को लेने पर ये राज़ी नहीं हुआ। खैर तरब ने मिनीसो से कुछ अपने नेल्स वगैरह लिए थे, हुबा को वहाँ कुछ पसंद नहीं आया था, तो हम लोग फिर वहाँ स्टोर से निकल आए, और अभी हमने जाना है ऊपर, और सोच रहे हैं ऊपर कैसे जाएं, क्योंकि एस्केलेटर पर भी इतना रश था, बड़ी मुश्किल से जगह मिली थी। खैर ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों बच्चियों को जाना है, मेरी बेटी को और मेरी भांजी दोनों को जाना है लामा पर। असल में मेरी भांजी की बर्थडे थी, और मैंने उसको कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर देना था। पहले तो मेरा इरादा था कि मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको गिफ्ट कर दूँगी, बट अभी चांस ऐसा बन गया था कि हम सब लोग इकट्ठे आ रहे थे, तो मैंने कहा हुबा आपने जो भी लेना है आप ले लो। तो उसने कहा कि खाला मुझे लामा से लेना है, तो बस इसीलिए हम लोग आ गए हैं लामा पर।
और आज भाई मुझे अपनी भाभी की कमी बहुत महसूस हो रही है, क्योंकि भाभी मेरी नहीं है हमारे साथ, वो गई हुई हैं अपनी अम्मी की तरफ, क्योंकि उनके पास भी यही दिन होते हैं। क्योंकि माशाल्लाह मेरा भतीजा जाता है स्कूल, तो अभी भतीजे की छुट्टियां हैं जैसे कि सारे बच्चों की चल रही हैं, तो भाभी के पास मौका था इसलिए वो गई हुई हैं अपनी अम्मी की तरफ। माशाल्लाह मेरा जो भतीजा है ना, वो मेरे अम्मी अब्बू के घर की रौनक है। और भाभी जब जाती हैं ना, चाहे वो 3 से 4 दिन के लिए भी जाएं, तो वो 3 से 4 दिन भी मेरे अम्मी अब्बू को गुजारना इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों की अपनी रौनक होती है। तो वो जब चला जाता है ना अपनी नानों की तरफ, तो फिर घर में रौनक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और मेरे अम्मी अब्बू बहुत उदास हो जाते हैं। खैर जी, लामा से हमने शॉपिंग कर ली है। स्टोर में मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, बट क्या कुछ ख़रीदा अभी वो मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगी। और एक ये पिंक कर दें, बेरी बेरी समथिंग। थैंक यू। आप बताइए। एम्पोरियम मॉल के बाद हम लोग आ गए थे जीवन मार्केट। यहाँ से मेरी बहन ने कुछ चीज़ें लेनी थी, वो ली, और उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पर एक कॉस्मेटिक्स की शॉप है, यहाँ आ गए थे। यहाँ से जी मेरी बहन को बाय करनी थी मेडोरा की लिपस्टिक्स। आखिर दुनिया जहान के ब्रांड्स इस्तेमाल करने के बाद फिर से मेरी बहन वापस आ गई है मेडोरा पर। और वाकई मेडोरा के शेड्स बहुत अच्छे होते हैं भाई। मुझे तो मेडोरा मैट लिपस्टिक्स बहुत अच्छी लगती हैं, और मैं बिला वजह लिपस्टिक्स के ऊपर पैसे ज़ाया करती भी नहीं हूँ। मैं मेडोरा की ही लिपस्टिक्स लेती हूँ और इन्हीं में लिप पेंसिल्स मिक्स कर करके ना नए नए शेड्स में बनाती रहती हूँ, और मुझे अच्छे भी लगते हैं। अच्छा, आज पता है क्या हुआ? आज जब हम एम्पोरियम गए ना, तो आज मुझे पता चला कि अभी 2 घंटे पहले ही रजब भट्ट यहाँ से होकर गए हैं। रजब भट्ट को तो आप सब जानते ही होंगे भाई, पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर हैं वो इस वक्त। आज उनको वेस्टर्न वॉचेस वालों ने एम्पोरियम मॉल में इनवाइट किया हुआ था अपने स्टोर के इनाग्रेशन के लिए। तो आई थिंक कोई 5 बजे के करीब शाम को ना इनाग्रेशन थी, और हम लोग एम्पोरियम मॉल पहुँचे थे 7:45 बजे रात को। तो खैर जब हम पहुँचे तो उस वक्त तक तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था, रजब भट्ट भी जा चुके थे। तो मैंने कहा यार मिस हो गया, काश पता होता तो थोड़ी सी पहले आ जाते और मैं उनके साथ पिक्चर ज़रूर बनवाती। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने हुबा को ये वाली जैकेट गिफ्ट की है लामा से, और ये उसने ख़ुद पसंद की है। मुझे भी खैर बहुत पसंद थी, बट उसको भी पसंद थी, तो ये वाली जैकेट मैंने उसको गिफ्ट की है। प्राइस आप लोग देख लें, 9,900 समथिंग कुछ इस तरह से है, ऑलमोस्ट 10,000 की है। तो पिछली बार जब मैंने आपको अपने अब्बू जान की और अपने हस्बैंड की जैकेट्स दिखाई थी, तो उसमें मैं प्राइस बताना भूल गई थी, तो इतने कमेंट्स आए थे नीचे, आपने जैकेट्स की प्राइस नहीं बताई। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले ही आपको बता दी है प्राइस। और साथ में मेरी बहन ने अपने लिए ये कोट लिया था, ये भी लामा से लिया है, और उसने वहाँ से लेने के बाद ना फ़ौरन ही पहन भी लिया था, तो कोट की हालत इसलिए थोड़ी सी आपको इस तरह से लग रही है। और कोट की प्राइस ये जी 14,000 का कोट उसने लिया था। मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूँ। उसको ना ये लॉन्ग कोट्स पहनने का बहुत शौक़ है, और उसके पास इतने कलर्स में हैं ये लॉन्ग कोट्स। मुझे भी वैसे लॉन्ग कोट्स बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा और वज़न कम कर लूँ तो फिर मैं भी इंशाल्लाह अपने लिए ख़रीदूँगी, और मैं भी आप लोगों को पहन कर दिखाऊँगी, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे शौक़ हैं जो मेरे वेट की वजह से मैं पूरे नहीं कर पाती। पहले एक बार वेट कम कर लूँ, फिर अपने इंशाल्लाह सारे शौक़ पूरे करूँगी। अच्छा, मुझे ना सेलिब्रिटीज़ के साथ तस्वीरें बनवाने का बहुत शौक़ है, और मैं कभी कोई चांस मिस नहीं करती। लाइक कहीं भी हम जाते हैं और फ़र्ज़ करें मुझे वहाँ पर कोई सेलिब्रिटी, कोई एक्टर, कोई एक्ट्रेस मिल गई हैं, तो मैं लाज़मी पिक्चर बनवाती हूँ। वो ना एक यादगार रह जाती है। इसी तरह एक बार हम एम्पोरियम आए तो माहिरा ख़ान आई हुई थी, तो माहिरा ख़ान के साथ भी भाई हम लोगों ने तस्वीरें बनवाई थी, अरबाज़ ख़ान के साथ, और भी काफ़ी एक्टर्स हैं, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहे। तो मैं कभी भी ये चांस मिस नहीं करती। तो अगर आज रजब भट्ट मुझे मिल जाते तो मैंने उनके साथ पिक्चर ज़रूर बनवानी थी। अच्छा, तो यहाँ पर खैर अब मैं घर आ चुकी हूँ, और तरब की शॉपिंग भी दिखा देती हूँ। लामा से तरब ने एक तो ये अपर लिया था, जो कि इतना मोटा भी नहीं था, बस उसका दिल आ गया था, पता नहीं उसको कलर पसंद आ गया था। मैं तो बिल्कुल नहीं दिलवाना चाह रही थी, लेकिन तरब जब ज़िद पर आ जाए ना फिर अड़ ही जाती है। बल्कि मैंने उसको कहा भी कि आउटफिटर्स चल पड़ो, वहाँ से कुछ देख लो, बट उसने कहा मुझे यही कलर चाहिए और यही चाहिए। साथ में ये शर्ट एक उसने ली है, और अभी मैं जब इसकी वीडियो बना रही हूँ तब मुझे पता चला है कि शर्ट लार्ज साइज़ की दे दी है, जबकि हमने स्मॉल ली थी।
तो अब ये मुझे फिर जाना पड़ेगा और फिर इसका साइज़ चेंज करवाना पड़ेगा। और अभी हाल देखेंगे, लामा की कम और लंडे की ज़्यादा लग रही है। तो खैर बस यही शॉपिंग थी और यही मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।